4x7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। बांदा जनपद के गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी पुत्र ने अपने पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसको घायल अवस्था में परिजनों ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जनपद बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम काजीपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी पुत्र ने घरेलू विवाद के चलते अपने पिता पर हंसिया से हमला कर दिया, जिस पर पीड़ित परिवार लहूलुहान होकर घटना स्थल पर गिर गया और उसे परिजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। यहाँ डॉक्टर ने देखते ही घायल को मृत घोषित कर दिया है। क्या नाम है आपका? आपका नाम? राधे राम। ये कौन है आपका मृतक? ये लड़का है हमारा। तुम्हारा लड़का है? क्या नाम है इसका? बब्बू। हैं? बब्बू नाम। बबलू। कहाँ रहते हो? बब्बू कहाँ रहते हो? काजीपुर। ये काजीपुर। हाँ। थाना क्या है? थाना गिरवा। कैसे क्या हुआ इसको घटना? क्या घटना हुई? इसके हथिया मारा। किसने मार दिया हथिया? इसका लड़का। इसी के लड़के ने? सगे लड़के ने? कहे किस बात को लेके? झगड़ा मचा दी। कहे में झगड़ा हो गया था? ऐसे घरेलू झगड़ा था क्या? घरेलू। मतलब इसका लड़का। क्या नाम है लड़के का? इसके इसी का लड़का है जन्मा। इसी के लड़के का क्या नाम है इसके? इसका हाँ, लड़का। इसके लड़के का जिसने मारा है? जिसने मारा है अनिल नाम है। अच्छा, घरेलू झगड़े मार दिया। पुलिस पहुंची थी मौके में? उसको पकड़ लिया है? पकड़ लिया है। अभी यहाँ जिला अस्पताल लेके आए थे। क्या बताया डॉक्टर ने? दिखाया डॉक्टर को? क्या बताया? खत्म हो गया है, हंसिया से मार दिया है। आज दिनांक 26/9/2025 को थाना गिरवा अंतर्गत ग्राम काजीपुर से पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक परिवार में पिता पुत्र के मध्य शराब के नशे में किसी बात को लेकर विवाद हो गया है एवं पुत्र ने पिता पर हंसिया से हमला कर दिया है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर मजरूब को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्राप्त तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ग्राम मनिकापुर में ग्राम प्रधान बबलू बाथम के द्वारा मोहन हेल्थ केयर एंड आयुर्वेदिक वेलनेस के द्वारा 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के उपलक्ष्य में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। डॉक्टर पूजा, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं जनरल फिजिशियन के द्वारा आए हुए मरीजों को देखा गया। ग्राम प्रधान बबलू बाथम ने बताया कि 23 सितंबर 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुर्वेदिक दिवस के रूप में आयोजन बराबर किया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चला। हमारी ग्राम पंचायत भैयापुर और मंजरा हमारा मनिकापुर है। मैं प्रधान बबलू बाथम। ये हमारी डॉक्टर साहब पूजा वर्मा हैं। तो शाम को फोन आया था कि भैया आपके यहाँ, तो हमारे यहाँ अजगरी बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो टाइम से नहीं पहुँच पाते, छिबरा मुँह परेशान हो जाते हैं। तो हमने कई गरीबों को थोड़ा सहयोग भी हो जाएगा और ये प्रचार भी हो जाएगा। तो हमने भी पूरा टाइम निकाला है और सुबह से 10:30 बजे से लेके 4 बजने जा रहे हैं, तो पूरा टाइम दिया है। और ऐसे बराबर 12 मंजिलें हैं हमारे ग्राम पंचायत खोरियापुर में, तो बराबर हफ्ता भर इनको सहयोग पूरा देंगे, जो उसके गरीब की मदद भी हो और इलाज भी हो। जो हमारे जो गरीब भैया हैं उनको अच्छे तरीके ठीक भी हो जाए। किस तरीके के मरीज मिले यहाँ पर? अब मरीज ये ज़्यादा ये जो दवाई है ये जल से सही करेगा, और दांत वगैरह खुजली वगैरह है और बुखार भी है, हड्डी फोड़ जो है, इसके लिए बहुत लाभदायक ये दवाई है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो लोग हैं इसको यूज करेंगे तो ठीक भी होंगे और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किस तरह का? आज हमारा ग्राम कुबरियापुर है, जिसका मजरा है मनकापुर। उसके प्रधान जी हैं, उनके सहयोग और सानिध्य से जो है एक आयुर्वेद का कैंप लगाया गया है, जो मोदी जी ने हमारे 10 वर्ष पहले एक आयुर्वेद दिवस के रूप में 23 सितंबर को मनाना स्टार्ट किया था। वो हम आयुर्वेद सप्ताह के रूप में गांव-गांव जाके आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए एक कैंप, फ्री कैंप का आयोजन किया हमने। वो हमारे प्रधान जी हैं ग्राम कुबरियापुर और मजरा है हमारा मनकापुर। उनसे बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपका कैंप लगवाने में पूरा सहयोग करूँगा। तो सर ने हमें सुबह से शाम तक अभी तक जो है बहुत सारा समय दिया
इसके लिए मैं सर का धन्यवाद करती हूँ कि इतना टाइम दिया ये उन्होंने। कैंप कब से शुरुआत की गई, क्या कितनी कैंप तारीख से? सुबह 10:30 बजे से शाम के 3-4 बज रहे हैं, अभी तक चल रहा है। 4 बजे संभवतः ये फिनिश कर देंगे हम लोग। ये 23 तारीख से स्टार्ट हुए हैं कैंप हमारे। आयुर्वेद दिवस जब से हमारा मनाया गया है तब से स्टार्ट हुआ है, और आयुर्वेद सप्ताह के रूप में हम 1 हफ्ते तक इसको कैंप को जगह जगह बदल के कैंप का आयोजन कर रहे हैं। अभी तक कितने लगभग मरीज देखे गए? आज हमने ग्राम मजरा में मनकापुर में करीब 60 से 70 पेशेंट सुबह से देख चुके हैं। ये कब से चल रहा है आपकी और कब तक चलेगा, कितनी तारीख तक? ये हमारा 23 तारीख से कैंप स्टार्ट हुआ है। हमारा अस्पताल है मोहन हेल्थ केयर एंड आयुर्वेदिक वेलनेस के नाम से, जीटी रोड पे है छिबरामऊ, और लगभग फरखाबाद चौराहे से 100 या 150 मीटर आगे है। कैंप कब तक चलेगा, कहाँ गाँव? कैंप ये पूरे हफ्ते चलेगा, करीब 30 तारीख तक ये जगह बदल के, स्थान बदल के रोज़ लगेगा, कहीं ना कहीं लगेगा। पहला कैंप जो हमारा लग चुका है वो बाबा की बगिया में लगा हुआ था छिबरामऊ में, और दूसरा कैंप आज हमारा कुबरियापुर ग्राम में मनकापुर में लगा हुआ है। तो प्रधान जी का बहुत बहुत सहयोग रहा हमारा जो है यहाँ पे कैंप करवाने के लिए। और यहाँ पे हमने सुबह से 70 पेशेंट करीब देखे, 70 से 72, जिनको फ्री दवाइयाँ और जो है परामर्श उनको दिया गया है। 30 सितंबर से होगी रामलीला के साथ खेल प्रतियोगिता। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज स्थित अमेठी के रामबाग धाम पर बाबा खुशहाल दास की तपोस्थली पर लगता है दशहरा मेला। अमेठी कस्बा स्थित रामबाग धाम व बाबा खुशहाल दास की तपोस्थली स्थल पर 120 साल पुराना 5-6 दिवसीय रामलीला का मंचन खेल प्रतियोगिता 1 अक्टूबर को कबड्डी का फाइनल खेल खेला जाएगा। दशहरा के दिन यानी 2 अक्टूबर को बड़े मेले के आयोजन के साथ शाम को रामलीला का मंचन होने के दौरान रावण का वध किया जाएगा। श्री 1008 महंत बाबा खुशहाल दास जी की तपोस्थली पर ये जैसा कि सुनते आ रहे हैं लगभग 125 साल से ऐतिहासिक मेला लगता है। तमाम तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं इसमें। अष्टमी के दिन हवन से इसकी शुरुआत होती है। प्रथम दिन और दूसरे दिन कबड्डी का आयोजन होता है, और उसके बाद तीसरे दिन बड़ा मेला होता है, रावण वध होता है। चौथे दिन भरत मिलाप का बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है। अमेठी और आसपास के क्षेत्र से झांकियाँ आती हैं और बहुत ही भव्य आयोजन होता है। फिर उन झांकियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। 5वें दिन जो है, 6ठे दिन ये जो है वॉलीबॉल का कार्यक्रम होता है। जैसा कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी है कि आजकल मोबाइल में ज़्यादा युवा जुड़े रहते हैं बच्चे हमारे, तो जैसा कि सरकार भी हमारी कहती है खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, तो हमारी जो खेल हैं, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, जो पारंपरिक खेल हैं, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी फिट रहे, भारत फिट रहे, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। और मेला रोज़ प्रतिदिन जो है रामलीला का मंचन होता है, फिर रहस्य लीला होती है, फिर तमाम भक्ति जो किस्से तमाशे हैं हमारी पार्टियों द्वारा, सांस्कृतिक जो पार्टी हैं उनके द्वारा उसका मंचन किया जाता है। श्री रामलीला समिति प्रतापगढ़ द्वारा आज राम बारात भव्य शोभा यात्रा गोपालगंज मंदिर से 3 बजे निकली। शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम की आरती संरक्षण रोशन लाल, उमर वैश्य, रवि अग्रवाल, श्याम शंकर सिंह अध्यक्ष, संजय खंडेलवाल संयोजक, दिनेश प्रताप सिंह दिन्नू, विशाल विक्रम सिंह प्रतिनिधि, नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ आशीष जायसवाल सभासद और मंत्री विपिन गुप्ता, कोषाध्यक्ष मनीष गुप्ता, परमानंद मिश्रा, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र केसरवानी, आदित्य राम, भक्तों एवं मातृ शक्तियों ने आरती कर बारात का शुभारंभ किया। बारात में हाथी, घोड़े, देवतागढ़ राजा महाराजा और हजारों की संख्या में नगरवासी प्रभु श्री राम के बाराती बनकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। योगी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर मुहर। बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। उच्च शिक्षा के 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। धान की एमएसपी बढ़ाने का प्रस्ताव पास। बता दें, सेमीकंडक्टर के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी। गांधी बीबी झांसी को आशय पत्र के लिए मंजूरी मिली है। दीपावली पर निःशुल्क सिलेंडर देने का प्रस्ताव मंजूर। ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ण भुगतान के लिए 647.38 करोड़ संत कबीर नगर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना को स्वीकृत किया गया है और जिला खनिज फाउंडेशन न्याय तृतीय संशोधन को स्वीकृत किया गया है। नए शहर प्रोत्साहन परियोजना के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है।
एक बार फिर लगा पोस्टर, लखनऊ में लगातार पोस्टर बार। भाजपा युवा मोर्चा लखनऊ के महासचिव अमित त्रिपाठी द्वारा लगाया गया पोस्टर, जहां एक तरफ आई लव मोहम्मद के पोस्टर कई जगह लगाए गए, वहीं उसके जवाब में समता मूलक चौराहा पर, राजभवन चौराहे पर लगाए गए पोस्टर। अमित त्रिपाठी द्वारा लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोजर। पोस्टर में एक तरफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाई गई है तो दूसरी तरफ बुलडोजर की फोटो भी लगाई गई है। हर घर जल योजना मिशन में मानकों के विपरीत हो रहे निर्माण को लेकर सीतापुर में एक मजदूर के साथ दर्जनों लोगों ने संबंधित ठेकेदार पर लगाया है गंभीर आरोप है कि पानी की टंकी में पीली ईंट के साथ बालू किया गया है। बता दें, निर्माण कार्य संबंधित ठेकेदार पर लगाए जा रहे हैं गंभीर आरोप। मानकों के विपरीत ठेकेदार करवा रहा है निर्माण। मजदूर ने डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि मानक के विपरीत हुए निर्माण से टंकी कभी भी गिर सकती है, जिससे सरकारी धन का भारी दुरुपयोग होगा। हाँ भैया, नीरज कुमार। कहाँ घर है? घर है हमारा खैराबाद सीतापुर। और यहाँ क्या है मामला आप पाए? यहाँ भैया हमसे पानी टंकी पे काम करा गया था, वो गलत सलत हुआ है पठानपुर में, उसी की एप्लीकेशन देने आए थे। क्या गलत हुआ है? उसमें ईंटें डलवाए गए हैं और मोरंग की जगह पर बालू डलवाई गई है। और हम कई बार कहा तो ठेकेदार ने कहा जाओ जो कुछ करना है करो जाके, हम उल्टे ही आपको ही फांस देंगे। जब कौन ठेकेदार है, कहाँ का है? ये आसू नाम है, आशुतोष सिंह बरौलिया, और पिता का नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह, और थाना शायद जामू लगता है, तहसील गौरीगंज, जिला अमेठी। तो आज आप जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं? तो सर ये एप्लीकेशन देने के लिए आए थे, वही इसमें पत्र मांगा गया है। ये एप्लीकेशन तो हमारी अब टाइम लगेगा, अब जाएंगे घर देंगे आके। अगर जो दो क्या चाहते हैं आप? सर इसकी जांच हो जाए और गलत हो तो उसका हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि गलत नहीं है। जब हमसे ही करवाया गया है, ठेकेदार ने ज़बरदस्ती में ऐसा काम कराया, नहीं करोगे तो पैसा नहीं देंगे। क्या लग रहा है टंकी किस तरह से तैयार की गई है? टंकी बहुत बेकार तैयार की गई है, हो सकता है बनाते ही गिर सकती है, और पानी भरने पर तो 100% गिर सकती है। इसमें हमारे फ़ोटो भी लगे हुए हैं। किस किस जगह की टंकियां हैं? ये संसारीपुर में है एक, और एक पठानपुर में है। पठानपुर में हम कर रहे थे, हमारी 9 की टीम थी, और संसारीपुर में एक बरेली का है, रिंकू नाम का लड़का। बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है। थाना ललपुरा क्षेत्र में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक यात्री बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 1314 लोग घायल हो गए हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 3 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि अन्य यात्रियों को सामान्य चोटें आई हैं। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और राहत दल ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया है। हादसे के बाद सड़क पर कुछ देर अफरा तफरी जरूर रही, लेकिन अब यातायात पूरी तरह सामान्य बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई के संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर राजेश कमल ने बताया है कि हादसे की जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आज दिनांक 27/9/2025 को ललपुरा थाना क्षेत्र में एक राट रोड पर एक बस और ट्रक के बीच, जो विपरीत दिशा से आ रहे थे, टक्कर हो गई, जिसमें बस में करीब 14 लोग घायल हो गए तथा उन्हें घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु अभी जिला अस्पताल में हो गई है तथा बाकियों के इलाज के लिए डॉक्टर लगे हुए हैं। 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और उनको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। अभी मौके पे बस और ट्रक को हटवा दिया गया है। अभी यातायात की स्थिति सामान्य है। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हो गया। भीड़ ने नारेबाजी करते हुए जबरदस्त हंगामा किया। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर हंगामा कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को शांत करने के लिए पुलिस की लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। आई लव मोहम्मद को लेकर अब यूपी में पोस्टर वार शुरू हो गया है। लखनऊ में भाजपा के एक नेता के आई लव मोहम्मद जैसे विवाद के बीच आई लव बुलडोजर और आई लव योगी आदित्यनाथ की होर्डिंग्स ने नई चर्चा छेड़ दी। अमेठी में लगभग 50 वर्षीय अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लकड़ी काटने सुबह घर से निकला था व्यक्ति। देर शाम ना घर पहुंचने पर परिजनों ने की थी खोजबीन, किंतु नहीं लगा
था कोई सुराग। सुबह राहगीरों ने सड़क के किनारे देखी शव। बता दें तब परिजनों को दी सूचना। साइकिल के साथ सड़क के किनारे पड़ा मिला था अधेड़ का शव। मोहम्मदगंज पुलिस के साथ जनपद की फोरेंसिक टीम, एसओजी टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। भैया क्या नाम है आपका और कौन है जो? हमारे भाई हैं सर। वो जब हम वहाँ घटनास्थल पे पहुँचे सर, तो साइकिल उनकी एक पैर ऊपर था, एक नीचे था, और हाथ एक इधर को था, एक ऐसे था सर। उसी उसमें टटिया में सर ऐसे किए थे। बस फिर हम लोग 3 लोग थे, हम तीनों लोग निकाले सर। हाँ सर। बस कितने बजे निकले थे घर से? कहाँ से कल सुबह ये साहब निकले थे 8 साढ़े 8 बजे के लमसम में। लकड़ी काटने गए थे, रात में लौटे नहीं। हम खाना बनाने चले गए थे। हम भी साहब आए, यहीं रामपुर में रहते, यहीं सो गए। जब रात में 2 लोग आए, अजय और रामभवन भैया हमारे, दोनों लोग आए तो हमको बोले कि तुम्हारे भाई घर पे आए नहीं, चलो देखते हैं। गए हुआ देखा, सब कहो पता कि न ठेकेदारों के यहाँ फ़ोन करा। ठेकेदार थे हमारे यहाँ से 6 बजे जब न चले गए हैं यहाँ से। फिर हम लोग रात में 12 बजे ले ढूंढा, नहीं मिले। कहा चलो अब सब रिश्तेदारों का, फिर वहाँ से आए तो रिश्तेदारों का सबका फ़ोन ऑन करागा, कहाँ नहीं जानकारी मिली। कहा सवेरे चलो फिर फ़ोन देखा जाए। सुबह जब ठेकेदार के घर गए तो वहाँ ठेकेदार का फ़ोन आवा कि जाओ तुम्हारा भाई वहाँ पड़े हैं जो है झाड़ी में। तो हम लोग वहाँ पहुँचे साहब। हमें लोग पहले 3 लोग थे वहाँ, निकाले, उनको निकाल के अलग लेटाए। किसी प्रकार के रस्सी या नहीं साहब कुछ नहीं, कौन हुआ नहीं था उनके, और कोई वो नहीं था साहब। क्या लगता है बीमार थे वो चल रहे थे? नहीं साहब बीमार तो नहीं थे साहब। डॉक्टर के यहाँ देर शाम आए थे? हाँ आए थे। अब बुखार उखार आ गए होगा सब, दवा ले होंगे। वो गांव में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं साहब। दवा लिए थे, खाए भी नहीं थे। पूरी दवा साहब आप देखे थे, पूरी दवा वैसे की वैसे थी, खाए भी नहीं, एक भी दवा नहीं खाए थे साहब। वैसे की वैसे पूरी दवा रखी है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के ट्रांस गंगा सिटी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच शुक्रवार रात को मुठभेड़ हो गई। वहां चेकिंग के दौरान कुख्यात बदमाश सूरज निषाद ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गंगा घाट पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें सूरज निषाद के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की है। थाना गंगा घाट में एक मुकदमा पंजीकृत था जिसका संख्या है 578/25। इसमें क्या हुआ था कि 2 अज्ञात चोरों द्वारा चंपापूर्वा के घर में घुसकर ताला तोड़कर कुछ चोरी करी गई थी, जिसमें एक सोने का मंगलसूत्र और 3 चांदी की छिबिया और अन्य जेवरात चुराए गए थे। इसी के विवेचना के क्रम में सीसीटीवी को तलाशा गया था तो प्रकाश में 2 नाम आए थे। मुखबिर खास की सूचना पर पता करा गया तो पाया कि ये 2 लोग गगनी खेड़ा के एरिया में छुपे हुए हैं। थाना गंगा घाट की पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और घेराबंदी शुरू करी तो इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करी गई। जवाबी कार्रवाई में सूरज एक अभियुक्त है जिसके पैर में गोली लग गई, उसको चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा गया है। दूसरा अभियुक्त जो है सुरेंद्र उर्फ मट्टू, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों के खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत हैं। सूरज के खिलाफ 17 मुकदमे हैं और सुरेंद्र उर्फ मट्टू के खिलाफ 5 मुकदमे हैं। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। ठाकुरगंज में रात के अंधेरे में AK-47 के साथ दिखा युवक, 2 अन्य युवकों के साथ दिखा युवक। बता दें कैंपल रोड न्यू हैदरगंज रिफा कॉलोनी में 3 अज्ञात युवक AK-47 के साथ टहलते दिखे। तीनों संदिग्ध युवक कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। तीनों युवक घरों के बाहर टॉर्च लगाकर लोगों के घरों की रेकी कर झांकते दिखे। स्थानीय लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। अब ये संदिग्ध है या पुलिस टीम का हिस्सा, ठाकुरगंज पुलिस कर रही है पड़ताल। बालिका सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में एक सराहनीय पहल की गई। कक्षा 12 की छात्रा रिया गुप्ता को प्रतीकात्मक रूप से 1 दिन का थाना प्रभारी बनाया गया है। बता दें सुबह औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने के बाद नवयुक्त SHO ने सबसे पहले थाना परिसर का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों से परिचय लिया। इसके बाद उन्होंने आने वाले आगंतुकों की शिकायतें सुनी तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाना प्रभारी नीरज कुमार यादव ने छात्रा को पुलिस की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारियों और विभिन्न विभागों के कामकाज की जानकारी दी।
पूरनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर खास की सूचना पर लूट के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए सोने के झाले, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल की बरामद की है। तीनों आरोपियों द्वारा शेरपुर मकरंदपुर मोड़ के पास लूट की घटना को दिया गया था अंजाम। पुलिस को तीनों आरोपियों की काफी समय से थी तलाश। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का है मामला। पीलीभीत में एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह और सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी ने मिशन शक्ति के तहत स्कूली बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में जागरूक किया है। सदर कोतवाली में आयोजित कार्यक्रम मिशन शक्ति में उन्होंने बच्चों को समझाया है कि कैसे वे अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं और असुरक्षित स्थितियों से निपट सकते हैं। एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह और सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी ने बच्चों को बैड टच गुड टच के बीच अंतर समझाया है। मिशन शक्ति के तहत आप बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान समय में नारी सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए 22 सितंबर से लेकर 24 दिसंबर के मध्य पूरे जनपद में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बच्चों को कोतवाली में बुलाया गया था और उन्हें बहुत सारी विधिक जानकारियां दी गई और उन्हें नारी सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल जो है नारी सशक्तिकरण के क्रम में नक्कादाना चौराहे से गांधी स्टेडियम तक बालिकाओं और महिलाओं की मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग विभिन्न थानों और स्कूलों में जाकर बालिकाओं को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें उनकी सुरक्षा के प्रति सचेत कर रहे हैं और बहुत सारी विधिक जानकारियां भी दे रहे हैं। नारी सशक्तिकरण फेज 5.0 के अभियान के तहत आज थाना जामो में एक दिन की समाधान दिवस अधिकारी बनाई गई। कक्षा 8 की छात्रा कशिश ने समाधान दिवस प्रभारी की कुर्सी पर बैठकर सुनी जन समस्याओं के दौरान जिम्मेदारों को दिए दिशा निर्देश। एक दिन की समाधान दिवस अधिकारी बनाए जाने पर काफी खुश दिखी कशिश ने कहा, मुझे बहुत खुशी और प्रेरणा मिली। समाधान दिवस प्रभारी बनने के दौरान निरीक्षण भी किया और साफ सफाई के लिए भी निर्देश दिया। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम कशिश है। आज आपको समाधान दिवस अधिकारी बनाया गया था, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत हिम्मत मिली। अच्छा, जो महिलाओं को जागरूकता सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए जो जागरूकता बढ़ाई जा रही है, यह बहुत अच्छी बात है। तो कह रहे कि वोट चोरी करके आप जीत रहे हैं। इनके पास कोई ऐसा विषय है जो एनडीए की डबल इंजन सरकार को जो बता सके कि ये इन्होंने गलत किया है? तो राजनीति में आने को जो फैसला किया, ये एक पावर के लिए आप आए हैं या वाकई में समाज सेवा लोग करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं? बुआ इतनी बड़ी पोस्ट पर रही, आज तक आप पूरे समाज में घूमिएगा, मैंने कभी भी ऐसा कोई परिचय नहीं दिया या ऐसा कुछ नहीं। तो सोशल मीडिया पे आप बड़े छाए होंगे। 60% युवाओं की भागीदारी होती है राजनीतिक जीवन में। प्रशासन से आप सीधा भिड़ते उसमें नजर आते हैं। जहां गलत होगा मैं प्रशासन का विरोध करूंगा। अगर किसी अधिकारी का बेटा हो, किसी पॉलिटिशियन का बेटा हो या किसी पावरमैन का बेटा हो, अगर उसके साथ कोई कथित घटना घटती है तो प्रशासन बिल्कुल एक्टिव हो जाती है। कहां तक पहुंचना चाहते हैं राजनीति? फिर आपके साथ बैठूंगा देव जी और बात करूंगा कि आपने जो किया था ये ऑन द कैमरा रिकॉर्ड कर लीजिए कि 90% उनकी जमानत जब्त करके एनडीए सरकार दिखा। कोरोना काल में अपनी बिजनेस शुरू किया तो किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा?